अस्सलामुअलैकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंग्लिश। चैप्टर है कॉर्पोरेशन। उसमें आज बुक वर्किंग करनी है पेज नंबर 74 की। इसमें टॉपिक करना है प्रूफ रीडिंग। टॉपिक है हमारा प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? मिस्टेक्स देखना। रीड केयरफुली टू सर्च मिस्टेक, टू मार्क मिस्टेक। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक सो करेक्ट इट। सही है। तो प्रूफ रीडिंग में मतलब मिस्टेक्स वगैरह को देखना, उनको सही करेक्शन वगैरह करना। तो यही यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा हुआ है, देयर इज़ अ मिस्टेक इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस। हर सेंटेंस में मिस्टेक है। री राइट ईच सेंटेंस करेक्टली। आपने क्या करना है? उसे री राइट करना है। अच्छा, हम यहाँ पे री राइट नहीं कर रहे, बस जो मिस्टेक है वो सही करके उसे अंडरलाइन करके आगे देखिए जिस तरह से मैंने आपको शो किया हुआ है ना, इसी तरह से आप ये वर्किंग कर लीजिएगा। ब्लू पेन से करना है। तो सेंटेंस में जो मिस्टेक थी मैंने उसे अंडरलाइन करके आगे लिख दिया कि इस वर्ड की जगह ये वर्ड आना चाहिए। एग्जाम्पल में आपको उन्होंने एक ठीक करके भी दिखाया हुआ है। इस एग्जाम्पल में जो बना के दिया हुआ है ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो नंबर 1 सेंटेंस आपको दिया हुआ है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, बहस के बाद, बोथ ऑफ अस वॉज अनहैप्पी। अब लिखा हुआ है बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों, मतलब मोर देन वन, प्लूरल दी हुई है। और जब प्लूरल दी जाती है तो वॉज वर्ब में से वर यूज़ होता है, राइट। बोथ ऑफ अस, जब ये मैंने आपको एक्शन वर्ब समझाए थे ग्रामर में, वर्ब का टॉपिक पढ़ाते हुए एक्शन वर्ब समझाए थे, तो उसमें मैंने वर्किंग दी थी और उसमें यूजेस भी आपको शो किए हुए थे। तो वर्ब जो है ये वॉज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। ये वाज वर्ब जो है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है। और उसके अलावा एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज़ स्टेट वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं, मतलब पास्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और वर्ब प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे प्लूरल लिखी हुई है बोथ ऑफ अस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वर, जबकि क्या लिखा हुआ है? वॉज। तो वॉज को अंडरलाइन करके आगे लिख दिया वर। नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है आई सॉ शी। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको कई टाइम्स बताया है, कई बार बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद क्या दिया हुआ होता है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो समटाइम्स ऑब्जेक्ट के अलावा भी वर्डिंग लिखी हुई होती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो या नहीं, लेकिन यूजुअली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। तो ये शी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। विद आर फ्रेंड्स यस्टरडे, मैंने उसे देखा कल उसके दोस्तों के साथ। देखने वाला, जो काम करने वाला है वो मैं, और जिससे देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो शी जो है यहाँ पर एक्शन को रिसीव करी, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव यूज़ होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या लगा दिया है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। तो इधर क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। तो शी की जगह पे क्या आना था? हर। तो शी को अंडरलाइन करके आगे हर शो कर दिया कि शी की जगह पे हर आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है दे वॉज चैटिंग एंड लाफिंग, वो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तो अभी मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया, नंबर 1 सेंटेंस में आपको बताया कि प्लूरल के साथ वाज वर्ब में से वर लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल के साथ दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है, तो वॉस की जगह क्या आना चाहिए था? वर। तो वॉस को अंडरलाइन करके आगे क्या शो कर दिया? वर। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4। नंबर 4 दिया हुआ है माइकल गैव द बुक्स बैक टू दे। माइकल ने उन्हें बुक्स वापस कर दी। अब सब्जेक्ट और माइकल है, काम करने वाला जो देने वाला है वो माइकल है, और उसके बाद द बुक्स और ये दे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ होना चाहिए था। तो दे की जगह क्या आएगा? दैम। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? दैम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा बिकॉज
ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर हम प्रोनाउन लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग होते हैं, सब्जेक्टिव अलग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देम। ठीक है, तो दे को अंडरलाइन करके आगे क्या शो कर दिया, देम, THEM। नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है नंबर 5, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। तो प्लूरल दी हुई है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, आर। उसके ज़्यादातर दोस्त, किसी एक की बात नहीं हो रही, ज़्यादातर दोस्त की बात हो रही है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ इसकी जगह क्या आना चाहिए था, आर। आर लगा दिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, व्हेन आई फील्स एंग्री आई टेक अ डीप ब्रीथ। जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं एक गहरी सांस लेती हूँ। तो अब देखें, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट, क्या बताया था, मैं आपको अगेन बता भी देती हूँ, यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ कि जब मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये अगेन दोबारा दूसरे सेंटेंस में भी आएगा, इसलिए अगेन रिवाइज कर रही हूँ कि प्रेजेंट डेफिनेट जब मैंने आपको समझाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर से मतलब क्या है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगल नाम अगर ये हो तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। किसका इजाफ़ा करते हैं, एस या एस का। मतलब फॉर एग्जांपल सेंटेंस बना हुआ है शी प्ले, तो एस का इजाफ़ा कर देंगे शी प्लेज। ठीक है, सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यहाँ पर आपको यही दिया हुआ है, आई फील्स एंग्री। अब यहाँ पर आई के साथ दे दिया फील्स, एस या एस का इजाफा आई के साथ, जबकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, तो फील की जगह क्या, फील्स की जगह क्या आना था, फील। तो इसे अंडरलाइन करके आगे क्या लिख दिया, फील। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी आपको यही दिया हुआ है, यही मिस्टेक दी हुई है, ग्रैनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ग्रैनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, दादी के लिए यूज़ होता है ये शॉर्ट फॉर्म। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगा दिया है, टेल लगा दिया, एस या एस का इजाफा नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर तो इसे क्या किया, अंडरलाइन करके फिर हमने आगे क्या शो कर दिया, टेल्स शो कर दिया। ठीक है, नंबर 8 आपको फिर दिया हुआ है, ऑल ऑफ वी इंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल टुगेदर। हम सब ने मज़ा किया, इंजॉय किया, फुटबॉल खेलना, एक साथ फुटबॉल खेल के हमने बहुत मज़ा किया। अच्छा, अब ये जो ऑल ऑफ लिखा हुआ है, ये फ्रेज़ जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ऑल ऑफ, ये जब हम यूज़ करते हैं ना सेंटेंस में, जैसे ऑल ऑफ, तो इसके बाद अगर प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, सही, इस तरह से ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर दिया है, सब्जेक्टिव, वी। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, अस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑल ऑफ अस इस फ्रेज के बाद अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह क्या लगा दिया, वी हटा के, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस, तो वी को अंडरलाइन करके क्या लगा दिया, अस। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज रह गई है वर्ड स्टडी, वर्ड बिल्डिंग की, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और दैन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा तमाम एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। लाइव क्लास लेके फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।